अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो आप सब ने ये टेस्ट सॉल्व किया होगा जो कि 110 MCQs थे ऑन द टॉपिक या ऑन द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स के टेस्ट लिए जो कि 70+ MCQs है, कुछ मैटी भी हैं। अच्छा, और मेरा जो है ना फर्स्ट ये होता है कि मैं पहले लेक्चर टाइप देता हूँ, फिर इन MCQs की तरफ आता हूँ। तो एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि आप MCQs सिर्फ समझाया करें, सही। लेकिन फिर भी खैर है, मैं एक इम्पॉर्टेंट जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, जल्दी से कर लेता हूँ, सही। फिर MCQs की तरफ आते हैं, सही। ये 2 to 3 MCQs हर CSS हो, PMS हो, MDCAT हो, हर जगह पर इसे MCQs ज़रूर आते हैं, सही। यहाँ पे बता दूँ कि स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, केमिकल नेचर की बात हो रही है, सही। स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं हमारे पास, प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं हमारे पास, कैटेकोल अमाइन जो ये नेचर वाले हार्मोन भी होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, और हमारे पास 5 टाइप्स के सी पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्टेरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले जितने भी हार्मोन जैसे टेस्टिस, ओरिज एंड प्लेसेंटा, ये जितने भी हार्मोन है ये स्टेरॉयड है। कॉर्टिसोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन है। प्रोटीनिशियस हार्मोन हमारे पास कौन से, ग्रोथ हार्मोन या प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन हमारे पास सोमेटोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक एंड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये सारे जो है ये प्रोटीनिशियस है, सही है। और फिर ये हमारे पास कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी से, ये सबको पता है। इंसुलिन हार्मोन भी हमारे पास प्रोटीनिशियस है, सही। ये मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यू को देखिए। इंसुलिन प्रोटीन कौन सा हार्मोन है कि बाई केमिकल नेचर तो प्रोटीन है। कैटेकोलामाइन कौन कौन से, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, सही, या एफिनेफ्रिन या नॉर एफिनेफ्रिन, जो कि हमारे पास एड्रेनल मेडुला से। ये आप लोगों से इनडायरेक्टली भी इस तरह पूछ सकते हैं कि द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय एड्रेनल मेडुला आर डेश नेचर, तो ये है, सही, कैटेकोलामाइन। अच्छा, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से, थायरोक्सिन हार्मोन जो कि हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, सही। पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से, सही है, कि इसमें हमारे पास MSH आता है, सही, मेलेनिन स्टिमुलेटिक हार्मोन, सही है। और हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, या और उसके साथ साथ ADH, या जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। और फिर इसमें हमारे पास ATCH भी आता है, सही। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी आता है। इसमें हमारे पास कैल्सिटोनिन भी आता है, सही। और उसके साथ साथ पैराथार्मोन हार्मोन भी, ये सब हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है, सही है। तो ये हो गया। अच्छा, एंडोक्राइन का आप सबको पता है, इसकी डिफिनीशन या इसमें कोई डेरिवेटिव्स या इसकी बात नहीं करनी चाहिए। ये वाले MCQs मोस्ट रिपीटेड है कि हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में कितने डक्टलेस ग्लैंड है। तो ये फिडल बुक में एक लाइन है कि इसमें हमारे पास 20 डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ये MCQ भी याद। और फिर हमारे पास फिडल बुक में ये भी गिवन है, सही है, कि हार्मोन्स, सही है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, और फिर एंड देयर इफेक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। तो ये भी आप सबको पता होना चाहिए। उसमें बाकी के साथ साथ तो रिलीजिंग फैक्टर आ रहे हैं, सही है, लेकिन ये एक सोमेटोस्टेटिन है जो कि MCQs में भी है। वो क्या करते हैं, उसका फंक्शन ये है, वो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन करते हैं, सही। तो ये आपने याद रखना। अभी बाकी MCQs को आप देख लें। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप लोग के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो और MCQs लाएँ, सही है। और इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स जो बायो के, सही। इसके बाद ये हमने सेकंड ईयर स्टार्ट किया, फिर फर्स्ट ईयर, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, सब के कवर करेंगे, सही। और हमने संडे टेस्ट भी लेने, सही, जो कि स्टडी कॉर्नर जो चैनल है उसमें शेयर होगा। और फिर की एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे शेयर होगी, सही। 200 MCQs होंगे। अच्छा, तो देख लिए फर्स्ट MCQs आप देख लें, डैश कंट्रोल द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, सही है। इसमें हमारे पास ADH हार्मोन, सबको पता है, किडनी, इसका ज़्यादा रोल किडनी में होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन होता है, इट रेगुलेट्स द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन को रेगुलेट करते हैं बाय कंट्रोलिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। ज़्यादा सुन को रेगुलेट का मतलब समझ नहीं आता, ये नॉर्मल लेवल है ना, सही। इससे जब ये ज़्यादा होगा, हार्मोन का मेन फंक्शन भी है, तो ये नॉर्मल लेवल तक ले आएगा, सही। अब जब ये डाउन होगा, सही, इसको नॉर्मल लेवल तक आना, ये हार्मोन का काम है। अब यूरिन का काम कौन सा है, कौन करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, तो ये ADH करते हैं। ये ऑप्शन इस करेक्ट भी। 2 आप देख लिया, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड डैश आर रिलीज्ड ड्यू टू कॉर्टेक्स, सही। तो ये हमारे पास कौन से हार्मोन है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, वो हमारे पास है ग्लूकोकोर्टिकॉइड। दीज हार्मोन्स लाइक कोर्टिसोल, सही है, आर रिलीज बाय, ये कहाँ से सीक्रेट, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। और इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिस्पांस, सही है। ये भी आप याद रख लें। 3 MCQs आप देख लिए, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, सही है, स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सही है, टू प्रोड्यूस। 3 में हमारे पास एक कॉर्टिसोल, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन 3 में हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, इट स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल, सही, ये ACTH का बता रहा हूँ, सही। अब इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सही, एंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। 4 नंबर आप देख लिए, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट काजेज द थायराइड ग्लैंड, या डिफिशियंसी और
ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन, ये आपने ज़रूर याद रखना है, सही है। अच्छा, 4 नंबर एमसीक्यूज आप देखिए, डिफिशियंसी ऑफिशियल में कहा है थायराइड ग्लैंड टू स्वेल अप, तो ये आयोडीन है, ये सबको पता होगा और ये रिपीटेड भी है। अच्छा, 5 एमसीक्यूज आप देख लिए, थायराइड ग्लैंड का आयोडीन के साथ ज़्यादा फंक्शन है, ये एलिमेंट। 5 एमसीक्यूज आप देख लिए, डैश आर सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन दैट रिजेंबल टेस्टोस्टेरोन, आप सबको पता होगा, ये भी आपने पढ़ा है, सही है, और ये आपने नहीं पढ़ा, सही है। फिर भी अल्डोस्टेरोन ये हमारे पास सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक का यहाँ पे कीवर्ड सिंथेटिक है, जो कि भी ऑप्शन है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, सही है। अब दी सिंथेटिक हार्मोन्स, ये एक सिंथेटिक हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन में ज़्यादातर फंक्शन करते हैं और क्या करते हैं, मेन फंक्शन प्रमोट मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, सही है, इसका ये फंक्शन होता है। मसल ग्रोथ में ज़्यादातर ये जिम वालों को दी जाती है या बॉडी बिल्डर्स को, सही है, तो क्या होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं। 6 आप देख लिए, द हार्मोन दैट पार्टिसिपेट इन मेटाबोलाइजिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस, तो कौन सा है 6 नंबर में, ये हमारे पास एक कैल्सिटोनिन, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे पास कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जो कि कैल्शियम एंड फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, तो ये। अच्छा, 7 आप देखिए, द डिफिशियंसी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन कैन लीड टू, 7 हमारे पास है एडिसन्स डिजीज, या एडिसन डिफिशियंसी एड्रिनल कॉर्टेक्स का पूछ रहा है, सही। तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिव भी सोचेंगे, सही, कि ओवर सिक्रीशन क्या करते हैं, सही। अच्छा, तो ओवर सिक्रीशन हमारे पास क्या करता है, ओवर सिक्रीशन से हमारे पास कशिंग डिजीज का होता है, सही, तो ये भी आपने याद रखना है। अब 8 नंबर एमसीक्यू आप देख लो, टू मच ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, एडल्ट या इन्फेंट में, तो ये हमने एडल्ट लेना है, सही। 8 नंबर एमसीक्यू आप देख लिए, जाइगेंटिज्म, सही है, ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सही, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड जो है ना, वो है कि हमारे पास ग्रोथ पीरियड में रिलीज ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, से यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो, चाइल्डहुड की बात हो रही है, वहाँ पे ग्रोथ हो रहा होता है ना, तो ये हमारे पास जब भी ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड रिलीज होता है, तो ये हमारे पास चाइल्डहुड की बात हो रही है, जिसमें हमारे पास जाइगेंटिज्म डिजीज का होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक्रोमेगेली भी आप कह सकते हैं, जो हमारे पास ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, सही है। हमारे पास एक्रोमेगेली, जिसमें हमारे पास बोन्स आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग इन लेंथ, सही है, बट ग्रो इन थिकनेस, तो वो एक्रोमेगेली, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। 9 आप देख लें, एंडेमिक गाइटर इज रिलेटेड टू, 9 नंबर हमारे पास है, ये तो सबको पता होगा, डिक्रीज्ड थायराइड फंक्शन, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट। एंडेमिक गाइटर इज काज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी, ये तो सबको पता है। फिर उससे हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म काज होता है, मतलब कि लो थायराइड फंक्शन। 10 नंबर में से कुछ आप देख ले, डे सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन और इंसुलिन कौन रिलीज करते हैं, सॉरी पेंक्रियाज से रिलीज होता है। अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा ग्लूकागोन करता है, ये भी हमसे गुजार है, बीटा हमारे पास इंसुलिन करते हैं, सही है, उसमें हमारे पास फिर सेल्स होते हैं। अच्छा, 11 आप देख लिया, हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन आफ्टर बर्थ, तो हमारे पास एक प्रोलैक्टिन या मिल्क के साथ रिलेट करते हैं। एक ऑक्सीटोसिन है, सही, जो कि इजेक्शन करता है, और एक हमारे पास है मिल्क सिक्रीशन, जो कि प्रोलैक्टिन करता है। 12 आप देख लिया, इज हार्मोन predominantly made by adipose cells and enterocytes in the small intestine, तो ये हमारे पास है लेप्टिन, ये लेप्टिन इज प्रोड्यूस बाय, अच्छा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फैट सेल्स, ये कहाँ से होते हैं, फैट सेल्स एडिपोज सेल्स भी होते हैं, सही। अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं, रेगुलेशन ऑफ एपेटाइट एंड मेटाबॉलिज्म, ये आप सबको पता होना चाहिए। 13 आप देख ले, डेज प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल्स, जो बता दिया, ग्लूकागॉन। अच्छा, 14 डेज प्रोड्यूस बाय बीटा सेल, इंसुलिन। 15 आप देख ले, डैश इज द हार्मोन दैट प्ले मेजर रोल इन सोशल बॉन्डिंग, ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि 15 में हमारे पास है ऑक्सीटोसिन, सोशल बॉन्डिंग में हमारे पास मेजर रोल ऑक्सीटोसिन का है, सही है, इट इज़ इन्वॉल्व इन, ये और फंक्शन भी यहाँ पे आप लिख लें, लेबर कंट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं, सही है, सोशल बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व है, सही है, और मिल्क इंजेक्शन में भी। 16 आप देख लीजिए, फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सॉरी 16 में आप देख लें, 16 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट, अल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड से होते हैं। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की का पूछ है, थायरोक्सिन में हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, फिर हमारे पास थायरोक्सिन, ऑस्ट्रोजन भी इस तरह है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी इस तरह है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। 17 आप देख लिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, इट काजेस ग्लाइकोजेनेसिस, अच्छा, ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कौन करते हैं, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हमारे पास इंसुलिन करते हैं, सही है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, ये इंसुलिन करते हैं, सही है। अच्छा, 19 आप देख लीजिए, हार्मोन रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो ये कौन करते हैं, ये 19 में हमारे पास है एफएसएच, सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड,
20 में हमारे पास है कार्पस ल्यूटियम। प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, सॉरी नहीं है, तो हमारे पास है कार्पस ल्यूटियम। 20 ये ग्लैंड क्यों कहा है इसको यहाँ पे, कार्पस ल्यूटियम से हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होता है, वो है प्रोजेस्टेरोन। सही है, ये जो फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं स्पर्म और एग का, तो उसके बाद हमारे पास कार्पस ल्यूटियम एक येलो स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्मोन रिलीज करता है। 21 आप देख लिए विच हार्मोन स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ अल्वेओलाई इन मेमोरी ग्लैंड। तो 21 में हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन करते हैं। सही, 20 आप देख लीजिए फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ कैटेकोल अमाइन। 20 में हमारे पास है डिक्रीज्ड हार्टबीट। सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, कैटेकोलामाइन लाइक एड्रेनलिन। सही है, ये क्या क्या करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट। सही है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन की बात हो रही है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सही है, अच्छा 23 आप देख लिया व्हाट आर द हार्मोन रिसेप्टर्स केमिकली। 23 में हमारे पास है प्रोटीन। हार्मोन रिसेप्टर्स हमारे पास प्रोटीन होते हैं दैट बाइंड स्पेसिफिक हार्मोन टू इनिशिएट अ सेलुलर रिस्पॉन्स, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 24 आप देख लिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हार्मोन्स अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो सबको पता है कि ओवरी है। सही, ये बाकी तो इसके साथ रिलेट ही नहीं करते। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट LH RH। सही, तो ये कहाँ से LH, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। सही है, अच्छा 26 आप देख लीजिए फॉलोइंग इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमी क्रोमोन। सही है, तो ये हमारे पास है पैराथायराइड हार्मोन। 26 में हमारे पास है, ये ऑप्शन इज करेक्ट 26 में यहाँ। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज, अब इसके हवाले से भी कुछ बातें बता दूँ। ये हमारे पास ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। सही, ये हमारे पास, ये आपको पता होना कि ये हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। सही, अच्छा प्रिंसिपल आप देख ले विच हार्मोन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है सी ऑप्शन, cortisol and catecholamine. These hormones regulate cardiovascular function by controlling blood pressure and heart rate. सही है, अच्छा 28 आप देख लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, तो वो कौन सा है, एस्ट्राडायोल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नीड सेकेंडरी मैसेंजर फॉर देयर एक्सप्रेशन। तो 21 में हमारे पास ये ऑप्शन है करेक्ट, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। पेंक्रियास वाले हमारे हार्मोन हमारे पास जो है ना सेकेंडरी मैसेंजर, क्या इनको ज़रूरत होता है। सही, अच्छा दिस हार्मोन यूज सेकेंडरी मैसेंजर, वो कौन सा होता है, CAMP। सही, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, टू ट्रांसमिट सिग्नल इनसाइड द सेल। 30 आप देख लिया दी दे आर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। 30 में हमारे पास है बी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, बी ऑप्शन। डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होते हैं जिसको हम पोली यूरिया भी कहते हैं, क्या, पोली यूरिया, पोली मीन मैनी यूरिनेशन। अच्छा, एक्सेसिव थर्स्ट जिसको हम पोली डिप्सिया भी कहते हैं। सही, ये भी MCQ है। सही, पोली डिप्सिया, तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। अच्छा 31 आप देख लें, 31 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डेल्टा सेल सिक्रीशन एंड फंक्शन। विज्ञान में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं। सही है, और F सेल्स भी होते हैं। सही है, तो 31 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, सोमेटोस्टेटिन को रिलीज़ करते हैं। सही है, अच्छा और इसका फंक्शन मैंने पहले आपको बताया कि इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन। 32 आप देखिए विच हार्मोन, सॉरी ये 31 में हमारे पास पेंक्रियाज की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा सेल सिक्रीशन की बात हो रही थी। तो सेल सिक्रीशन या रिलीजिंग हार्मोन की यहाँ पे बात हो रही है, या हमारे पास इनहिबिशन की बात हो रही है, तो वो है हमारे पास सोमेटोस्टेटिन। वो पॉइंट भी आप याद रख ले कि हमारे पास पेंक्रियाज में वो सेल्स होते हैं। 32 आप देख विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय 2 लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स। तो 32 हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड 2 लेयर ऑफ कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। अब ये ऊपर भी मैंने बताया था कि these हार्मोन ये लाइक कॉर्टिसोल होते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं और स्ट्रेस रेगुलेशन में ज़्यादातर हेल्प करते हैं। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स, तो ये सोमेटोस्टेटिन है। ये ऊपर मैं बता रहा था, ये मैं इस MCQ की बात कर रहा था। अल्फा सेल्स हमारे पास ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल हमारे पास सोमेटोस्टेटिन। 34 आप देख ले विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ओवरी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, तो ओवरी हमारे पास कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है या उससे सिक्रेट होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन तो करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हमारे पास ओवरी नहीं करता, सी मेल में होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हमारे पास जो नहीं, एक प्राइमरी हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली रिलीज होता है, ओवरी से नहीं होता। यहाँ पे फिर टेस्टोस्टेरोन है, ये भी नहीं है। एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन, ये दोनों ऐसे हार्मोन है जो कि ओवरी से सिक्रेट होते हैं फंक्शन के। एक का हमारे पास रिप्रोडक्टिव फंक्शन है एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन का इसमें प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं। डी ऑप्शन इसका सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इफ डिक्रीज कैन काज एडिसन डिजीज, तो ये ऊपर हमने बताया था। 35 हमारे पास है ACTH, पिट्यूटरी से रिलीज होता है। 36 आप देख लीजिए फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द स्टेट ऑफ बॉडी इन स्ट्रेस। 36 में हमारे पास है डी,
कौन सा नॉट करेक्ट है? सही है, ड्यूरिंग इन स्ट्रेस फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस। सही है, हमारे पास नहीं सही, ये भी करेक्ट है फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, ये भी ये भी। अच्छा 37 आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 37 में हमारे पास है ए ऑप्शन। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ये डी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द गिवन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, सारे करेक्ट है। हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एडिसन डिग्रीज डिजीज काज करता है, और जो ओवर सिक्रीशन है वो ऊपर बताया कशिंग डिजीज का। ओवर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन हमारे पास आफ्टर प्यूबर्टी या एडल्ट में एक्रोमेगली करते हैं। सी अल्फा सेल्स ओवर सिक्रीशन हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, ये सारे करेक्ट है। 38 में हमारे पास 38 में हमारे पास ये विच ऑप्शन इज करेक्ट? नॉर्मल गोइटर 12 deficiency, B exophthalmic goiter or secretion of thyroid stimulating hormone, normal goiter or secretion of iodine, exophthalmic goiter islet secretion of goiter। यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से हमारे पास एक्सोप्थाल्मिक गोइटर होता है। सही है, अब इसके हवाले से कुछ बता दूँ कि एक्सोप्थाल्मिया होता क्या है। सही है, ये PMC सिलेबस के 36 टेस्ट में भी आता है। ये प्रोट्रूजन, ये प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं होती, प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल जब होता है ना, तो इसको हम एक्सोप्थाल्मिया होता है। सही है, और ये हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ भी काज करते हैं ये इससे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सही है, 39 नंबर MCQ को आप देख लें। अच्छा 39 नंबर के ऊपर इसके बारे से मैंने बात की, विच हार्मोन्स कंट्रोल बाय नर्व एक्सॉन ऑफ हाइपोथैलेमस, जिसको हम प्राइमरी हार्मोन्स भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट रिलीज होते हैं। सही है, तो हमारे पास है एक ऑक्सीटोसिन और एक हमारे पास है ADH, या जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं हमारे पास, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। सही है। अच्छा 40 MCQs आप देख लिए। डेश मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग? 40 में हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कंट्रोल करता है? FSH, इलेशन, एस्ट्रोजन, ये सबको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 41 आप देख लो, जिंगर टाइगर, यहाँ पे स्ट्रेस सिचुएशन की बात हो रही है, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू रिलीज ऑफ हार्मोन, तो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में कौन काम करते हैं? सी ऑप्शन इज करेक्ट। एड्रेनलिन फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में काम करते हैं, या नॉर एड्रेनलिन फिर रेस्टेंट डाइजेस्ट कंडीशन में काम करते हैं, तो ये अल्टरनेटिव बात होगी। 42 आप देख लिए, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आदेश, तो 42 में हमारे पास है डी ऑप्शन इज करेक्ट, सिक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट सेल्स बट आर अपोजिट इन फंक्शन। तो ये तो ऑलरेडी आपको ऊपर बताएं कि अल्फा बीटा सेल दोनों का फंक्शन अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक भी है। 43 आप देख लियो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रोगेस्ट्रॉन, तो ये 43 में हमारे पास है डी ऑप्शन, ये इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इट इनहिबिट द इंट्रोगेस्ट्रॉन, ये रेगुलेट द डाइजेस्टिव प्रोसेस बाय इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म हमारे पास कौन जो है ना रेगुलेट करता है? तो एक कैल्सिटोनिन है और एक पैराथार्मोन है, जो कि एंटागोनिस्टिक है। सी 44 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। सी अच्छा 45 को आप देख लिए, हेवी जास, लॉन्ग फेस, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज आर कास्ड बाय, 45 में हमारे पास है बी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, पूरे सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ऑफ इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी आफ्टर प्यूबर्टी। सही है, तो कौन सा डिजीज है? एक्रोमेगेली, ये ऊपर डिस्कस किया, लेकिन उसका ये जो है ना स्टेटमेंट चेंज किया और वही MCQ से बाकी। 46 आप देख डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिफेरोल काजेस, 46 में हमारे पास है रिकेट्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, 46 में सी ऑप्शन। डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिफेरोल, या कैल्सिफेरोल क्या होता है? सही आपको पता है, विटामिन डी। सही है, कैन लीड टू रिकेट, अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट बोन डेवलपमेंट। 47 आप देख लेते ऑपरेशन, जिसको हम ADH भी कहते हैं, फाउंड इन हमारे पास है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये ऑप्शन इज करेक्ट। सही है। अच्छा ये आप बता दिया, ADH भी हम कहते हैं, इज प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ हार्मोन स्टिमुलेट स्टमक टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, 48 में हमारे पास गैस्ट्रिन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हार्मोन है जो हमारे पास स्टिमुलेट कर स्टमक टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, 48 में हमारे पास है डी ऑप्शन, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द स्टमक टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। 49 हमारे पास एक केमिकली द हार्मोन्स आर, 49 में बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोटीन भी है, फर्स्ट जो है ना केमिकल नेचर मैंने बताया है, स्टेरॉइड भी है, बायोजेनिक एमाइंस भी हैं, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 50 आप देख लें। अच्छा 15 MCQs, फीलिंग द ट्रिमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, स्केर्ड रेजिडेंट ऑफ 7th फ्लोर ऑफ। अब दोबारा जो है ना यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन की बात हो रही, हार्मोन का पूछे तो आपने डायरेक्टली एड्रेनलिन को क्लिक करना है। सही है। अच्छा 51 को आप देख लें। अच्छा 51 MCQs है पैराथायराइड ग्लैंड, तो उसके हवाले से पूछे आगे। 51 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल,
इससे हमारे पास एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम पैराथार्मोन कहते हैं, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। फिर कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। दोनों एंटागोनिस्टिक है। 52 आप देख ले, बाय विच स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद इंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सॉन। अच्छा, 52 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, hypophyseal portal system। 52 में हमारे पास डी ऑप्शन। The hypothalamus is connected to the anterior lobe of pituitary via the hypophyseal portal system, जो आपको सबको पता होना चाहिए। 53 आप देख लें, the following is not effect of growth hormone। dwarfism भी है जो कि अंडर सिक्रीशन है। क्रेटिनिज्म ये नहीं है, सही है। तो 53 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। क्रेटिनिज्म इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इट इज रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी, सही है। अच्छा, ये 53 हो गया। 54 आप देख रहे हो, फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब 54 में हमारे पास डी करेक्ट है, सही है। इन एडल्ट इट्स मोर सिक्रीशन काजेज एनलार्जमेंट ऑफ लोअर जॉ, सही है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, सही है। कौन सी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, जिसका फंक्शन ये है। डायरेक्टली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लेंथी हो रही है क्योंकि 110 MCQ है, सही, 110। 55 आप देख लिए, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसमें हमारे पास कौन सा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 55 में हमारे पास है डी ऑप्शन। अच्छा, 56 आप देख लिए, फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ वेजोप्रेशन या वेजोप्रेशन ADH, दोबारा बता रहा हूँ, सही है। तो इसका फंक्शन ये है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन किडनी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 57 में आप देख लिए, 57 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड, यहाँ पे एक दूसरा ग्लैंड है उसका पूछ रहे हैं। तो एबाव कार्पस कैलोसम कौन सा है, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आपस में एक बैंड ऑफ एक्सॉन कनेक्ट कर दे, वो होता है कार्पस कैलोसम। एंड बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर जैसे ये दोनों, ये कार्पस कैलोसम है। तो यहाँ पे पिनियल ग्लैंड उसकी जो लोकेशन का पूछ रहे हैं, तो बी ऑप्शन करें। 58 आप देख ले, विच हार्मोन रेगुलेट 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। 58 में हमारे पास मेलाटोनिन है, तो ये फिडल बुक में भी गिवन है, सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मेलाटोनिन इज द हार्मोन दैट रेगुलेट द 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, आल्सो नोन एज सर्केडियम रिदम। सी सर्केडियन, यहाँ पे स्पेलिंग में लिख दूँ, सर्केडियन रिदम, सही है। ये हमारे पास बिहेवियर चैप्टर में भी मौजूद है, सही, एक साइड बॉक्स में भी। 59 आप देखिए, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी। तो ये कौन करते हैं, एडीएच किडनी में होता है, ये बाकी तो नहीं है ना, आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है। 59 मेरे पास है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 60 आप देखो, व्हाट इज द काज ऑफ एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर, सही है। तो अभी इसका काज क्या है, तो 60 में हमारे पास है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड, सही। ओवर सिक्रीशन कहाँ पे, तो हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। 61 आप देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर काज, कौन सा डिसऑर्डर डिफिशियंसी ऑफ एडीएच से होता है। तो 61 में हमारे पास क्या आ रहा है, तो है डायबिटीज़ इंसिपिडिस, सही है। डायबिटीज़ इंसिपिडिस और मेलाइटिस ये आप जिस ये हमारे पास इंसुलिन से रिलेट करते हैं, जिसको हम वो पश्तो में या आम अल्फाज में शुगर कहते हैं, इस बंदे को शुगर है, वो डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसे ही। और इंसिपिडिस डिफिशियंसी ऑफ एडीएच से रिलेट करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या होता है इंसिपिडिस में, ये हमारे पास एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन होता है। उसमें हमारे पास एक और भी होता है, फ्रीक्वेंट थर्स्ट होता है, सही है। और ओवर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन या एडीएच, वो क्या करते हैं, वो किडनी स्टोन काज करते हैं, सही है, किडनी प्रॉब्लम्स भी करते हैं। तो हमारे पास इंसिपिडिस है। 62 आप देख लिए, विच हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजेज इन इमरजेंसी हमारे पास एड्रेनलिन काम करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट में बता दिए। 63 आप देख लिए, फॉलोइंग स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड इन एन इमरजेंसी। तो दोबारा, तो अच्छा, तो कौन सा जो है ना हमारे पास एक पार्ट है जो कि एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी में जो है ना स्टिमुलेट करता है, सही, या वो हार्मोन पे रिलीज़ करता है, तो हमारे पास एड्रेनल मेडुला, हमारे पास एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। 64 आप देख लिए, अंडर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन कैन काज डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो हमारा, मैंने आपको बताया है कि 64 में हमारे पास इंसुलिन है। ऊपर बताया है कि अंडर सिक्रीजन के हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस किसके साथ रिलेट करते हैं, इंसुलिन। तो अंडर सिक्रीजन में डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन काज डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, 65 आप देखिए, विच डिजीज अकर्स ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकॉइड। सही, एक हमारे पास होते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड जिसको हम एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं, हमारे पास होते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड। तो 65 में हमारे पास एडिसन डिजीज जो है ना ये काज होते हैं, सही, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, 66 आप देख लिए, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। 66 में हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन, जो कि पैराथार्मोन है, सही है, पैराथार्मोन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ब्लड लेवल को, कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। तो ये 67 आप देख लें, सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन अपटेक ऑफ ग्लूकोज
बाय लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। तो 67 में हमारे पास इंसुलिन है, इसका ये सारा फंक्शन ये कौन करते हैं, सही है, तो हमारे पास इंसुलिन। अब आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि इंसुलिन तो करते हैं, लेकिन इंसुलिन इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछे, वो बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लिंगरेंस से। देखिए अब हमारे पास एसिनल सेल्स भी होते हैं पेंक्रियाज में, जो हमारे पास एंडोक्राइन नहीं है, सही, ये कौन सी, ये एक्सोक्राइन है, सही है। और हमारे पास एंडोक्राइन जो कि हार्मोनिशियस भी में यहाँ पे कह सकता हूँ एंडोक्राइन, वो आइलेट्स ऑफ लिंगरेंस है, सही है। और वो फिर उसमें कौन से सेल्स होते हैं क्योंकि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, वो बीटा सेल है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। 68 आप देख लिए, which of the following hormone are concerned with osmo regulation, osmo regulation के साथ कौन ज़्यादा कंसर्न करता है, सही है। तो कौन से 68 में हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ADH एंड थायरोक्सिन हमारे पास ऐसे हार्मोन है जो कि ओस्मो रेगुलेशन में ज़्यादा हेल्प करते हैं या कंसर्न करते हैं, सही है। अच्छा, हमारे पास ADH डायरेक्टली osmoregulation में इन्वॉल्व है, while thyroxine plays a major role in metabolism which is indirectly, see, हमारे पास indirectly affect fluid balance। 16 आप देख लीजिए which hormone regulates coloration of skin, तो मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मेलेनिन हमारे पास स्किन सेल्स सही, एक फ्लूइड है, सही, जो कि स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 70 आप देख लीजिए विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास कौन सा है, सही है। अच्छा, तो सेबेशियस ग्लैंड आप सबको पता है कि एंडोक्राइन ये हमारे पास कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं करता, सही है। पिट्यूटरी भी है, पिनियल ग्लैंड भी है, एड्रिनल, इनके हार्मोन आपने पढ़े भी है CFSC में। सेबेशियस ग्लैंड हमारे पास ये सेबम रिलीज़ करते हैं, सही, ये स्किन में होता है, सही है। अच्छा, तो सेबम ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड हमारे पास एंडोक्राइन नहीं है, बी ऑप्शन इसका। 17 आप देख लिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी, तो 17 हमारे पास है 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम अगर इस सेंस से बात कर लें कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे पास एक इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से होते हैं, उसमें हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से होते हैं, और एक मीडियन लोब या हम इसको इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हैं, सही। तो अगर हम इस सेंस से बात करें तो फिर 3 आते हैं, बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो फिर 6 है, सही। वो फिर हमारे पास बुक में भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे हम 3 को जो मैंने यहाँ पे बताया इसके हवाले से, तो इसी ऑप्शन इसके 72 आप देख लीजिए विच पार्ट ऑफ पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, तो हमारे पास एक पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिससे हमारे पास ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट कंट्रोल है, सही, ऑक्सीटोसिन और ADH आते हैं, सही, तो उसमें हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है, सही है, जो कि प्राइमरी हार्मोन है रिलीज करते हैं, ऑप्शन इसके। फिर हमारे पास 73 है लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन काज विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज, तो एक्रोमेगेली जैकेट तो हमने पढ़ा है, हमारे पास ओवर सिक्रीशन है, सही है। ड्वार्फिज्म हमारे पास लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, जो कि दोनों में कॉमन होते हैं, सही, इन्फेंट्स या प्यूबर्टी से कम या प्यूबर्टी से ऊपर ड्वार्फिज्म काज करते हैं। 74 आप देखिए फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, सही, तो कौन से मेमोरी ग्लैंड के साथ जो रिलेट करते हैं वो हमारे पास है प्रोलैक्टिन, जो कि ए ऑप्शन है, सही, तो आप यहाँ से देख लें। अच्छा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 75 देख लीजिए फॉलोइंग हार्मोन आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन कौन से, 75 में हमारे पास है सी ऑप्शन LH एंड FSH, इनको हम गोनेडोट्रोपिन भी कहते हैं, LH FSH और प्रोलैक्टिन, ये तीनों ऐसे हार्मोन जिसको हम गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, फिडर बुक में गिवन है, सही। प्रोलैक्टिन को हम, अच्छा यहाँ पे ये बात भी आप याद रख लें कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन LTH, ये जहाँ पे भी आए, ये ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन एक चीज़ है, सही है। अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को हम ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अनोन एज गोनाडोट्रोपिन, ये तो हो गया। 76 आप देखिए व्हिच ऑफ दीज ग्लैंड्स आर नॉट एंडोक्राइन, सही। अच्छा, 76 में हमारे पास है पैरोटिड, सही है, तो पैरोटिड हमारे पास जो है ना डी ऑप्शन, ये एक्सोक्राइन है, सही है। पिट्यूटरी पैराथायरॉइड या पिनियन हमारे पास ग्लैंड है जिससे हमारे पास हार्मोन रिलीज होते हैं, इस वजह से वो एंडोक्राइन है। अच्छा, 77 आप देख लीजिए वेयर इज द हाइपोथैलेमस लोकेटेड, 77 सी ऑप्शन बेस ऑफ डायनसेपलॉन, आप सबको पता है कि ब्रेन में, ब्रेन को हमारे पास जूलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है डायनसेपलॉन, एक होता है ट्राइसेपलॉन, सही। तो ये के बुक में कौन है, तो ये हमारे पास है टेनेंसेपलॉन है, सही। दूसरा ये हमारे पास है 77 में सी ऑप्शन बेस ऑफ द डायनसेपलॉन। 78 आप देख लिए विच ऑफ दीज हार्मोन इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, 77 में 78 सॉरी सोमेटोस्टेटिन, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। 79 आप देख लिया व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, ये ऊपर मैंने 3 बार बताया कि इनहिबिट ग्रोथ, सही, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन, तो इसी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, 80 आप देख लिया वेयर इज वेजोप्रेसिन
सिंथेसाइज्ड। तो ये आपको पता है प्राइमरी हार्मोन है, ऊपर बताएं ये 4 टाइम है कि एमसीक्यू स्टेटमेंट सिर्फ अलग होते हैं, बाकी वो एमसीक्यू है। हमारे पास हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्योरिटी सेल्स के फॉर्म में होता है, सही है। अच्छा 81 एमसीक्यूज आप देख लें। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन मिडिल एज्ड मैन वुड लीड टू 81 में सी ऑप्शन एक्रोमेगेली, ये ऊपर बताएंगे। अच्छा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। 82 में हमारे पास ये ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन करता है, प्रोलैक्टिन करते हैं। इजेक्शन कौन करते हैं, वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन करते हैं। अच्छा 83 आप देख लिए विच ऑफ दीज इज स्टेरॉयड हार्मोन। अब स्टेरॉयड हार्मोन कौन से, 83 में हमारे पास बी ऑप्शन ग्लूकोकोर्टिकोइड आर स्टेरॉयड हार्मोन। ये भी बताते चलूँ प्ले अ मेजर रोल या प्ले अ रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 84 आप देख लो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफएसएच इन मेल, मेल में भी एफएसएच होता है, सही है। 84 में हमारे पास है 84 में डी ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो फिडल बुक में क्लियर कट क्यों नहीं, रेगुलेट कौन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्म के प्रोडक्शन को, वो एफएसएच करते हैं, मेजर रोल है उसका एलएच का और एफएसएच का, लेकिन एफएसएच का ज़्यादा है उससे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएसएच मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उसका फंक्शन क्या है, पिगमेंटेशन, स्किन को पिगमेंट देना, कलर देना, सी ऑप्शन। 85 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 86 आप देख लें विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। 86 में हमारे पास है कि इसमें हमारे पास कौन सा ऑक्सीटोसिन का फंक्शन नहीं है, तो ब्रेस्ट मिल्क की इजेक्शन वो भी करते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेबर कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं, सही है। अच्छा इजेक्शन ऑफ मिल्क भी करते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इजेक्शन करते हैं लेकिन स्टिमुलेशन नहीं करता, सही, वो फिर प्रोलैक्टिन करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, सही। यहाँ मैंने नॉट को नहीं देखा, यहाँ पे कीवर्ड हमारे पास नॉट है, सही। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को 87 एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं कि वेयर डज वेजोप्रेशन या एडीएच एक्ट ऑन द किडनी, सही है। तो कहाँ पे जो है ना वो एक्ट करता है, सही है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे करता है, सही है। अच्छा इन द किडनीज 88 आप देख लें एन एबनॉर्मलिटी इन द फंक्शन ऑफ विच ऑफ दीस हार्मोन कैन लीड टू डायबिटीज इंसिपिडस, ये का। अच्छा इंसिपिडस हमारे पास एडीएच या वेजोप्रेशन के साथ रिलेट करते हैं, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पिनियल ग्लैंड, सही। 89 में हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। अच्छा द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ना, इससे ये रिहर्सल टेक्निक मैंने आपको इसी चैनल में बताया था, कैसे बार बार आपके जहन में बैठेगा। ऑप्शन 90 आप देख लिया विच एलिमेंट इज क्रूशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, सही है। हमारे पास 90 एमसीक्यूज में सी थायरॉइड ग्लैंड में का जो एलिमेंट है वो है आयोडीन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाइपोथायरॉइडिज्म अंडर सिक्रीशन भी हम कह सकते हैं। अच्छा हाइपोथायरॉइडिज्म काज, तो 91 में हमारे पास गोइटर हाइपोथायरॉइडिज्म से हमारे पास गोइटर काज होता है, जो कि ए ऑप्शन है, ये आपने ज़रूर याद रखना। 92 आप देख ली ग्रेव्स डिजीज इज काज्ड बाय, सही है, तो ये भी आप सबको पता होना चाहिए, मैंने ऊपर बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हाइपर थायरॉइडिज्म से। हाइपर थायरॉइडिज्म मीन ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ग्रेव डिजीज काज बाय हाइपर। अच्छा 93 आप देख लें कि विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। 93 में हमारे पास है डी ऑप्शन, कौन से, रेगुलेशन ऑफ डायर्नल साइकिल, ये तीनों आप देख ले। रेगुलेशन ऑफ बसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर की रेगुलेशन कौन करता है, ये थायरॉयड हार्मोन करते हैं। एरेथ्रोपायासिस ये कौन करते हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन ये हमारे पास ये करते हैं थायरॉयड हार्मोन, ये हमारे पास इन्फेंट्स में मोस्टली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के बाद एरेथ्रोपायासिस ये थायरॉयड हार्मोन करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये भी थायरॉयड करते हैं, लेकिन रेगुलेशन ऑफ डायर्नल साइकिल ये ऊपर हमने एक हार्मोन पढ़े, अब मैं भूल गया उसी, ये ज़्यादा जो है इंग्लिश को पढ़े इस वजह से मैं भूल गया। अच्छा 94 आप देख लिया हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स डू ह्यूमन पोजेस, तो कौन कितने, 4, 2 हमारे पास थायरॉयड है, पैराथायरॉयड हमारे पास 4 है। 95 देख लीजिए दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। 95 में हमारे पास ए ऑप्शन रिड्यूस कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, सही है, तो ये आप देख लिए ए ऑप्शन इसका यहाँ पे। 96 आप देख लो व्हाट आर द एड्रिनल ग्लैंड, वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड, तो ये सबको पता होना चाहिए कि अबव द किडनीज होता है। 97 आप देख लिए व्हाट इज डिजीज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये तो हज़ार मरतबा यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं, वो है एडिसन डिजीज, ये डिफिशियंसी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास एडिसन होता है। कशिंग डिजीज़ हमारे पास, ये स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख दूँ, तो ये कशिंग डिजीज़ हमारे पास ओवर सिक्रीशन से कहा होता है, सही है। अच्छा 98 आप देख लीजिए कैटेकोलमाइंस आर सिक्रेटेड बाय, तो कौन से हार्मोन है कैटेकोल, मैंने बताया था कि हमारे पास एड्रेनलिन और एड्रेनलिन है, सही, तो कौन से 98 हमारे पास एड्रेनल मेडुला, डी ऑप्शन इसका। 99 आप देख लिए अच्छा which of these hormone would be rapidly secreted when if he was being chased by a dog, दोबारा
फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन है, स्ट्रेस में हमारे पास इफिनेफ्रिन फंक्शन करते हैं। 100 MCQs आप देख लिए। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, अच्छा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। तो ये फंक्शन हमारे पास किसके साथ रिलेट करते हैं? अच्छा, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर ये कौन करते हैं? सही है, तो ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन करते हैं, जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सही है, और ये कहाँ से करते हैं ये सबको पता होना चाहिए। किडनी से करते हैं। तो ये सोडियम आयन एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हमारे पास एल्डोस्टेरोन करते हैं। 101 आप देख ले, कार्पस ल्यूटेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मोस्ट रिपीटेड MCQs। 102 आप देख रहे हो, विच ऑफ दीज सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट मिल्क सिक्रीशन। तो 102 में हमारे पास प्रोजेस्टेरोन है। तो ये प्रेगनेंसी के बाद हमारे पास ज़्यादातर जहाँ पे भी ये प्रेगनेंसी आ जाए ना, फिर आपने पी को मिलाना है। सही है, पी, तो पी से हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 103 आप देख लीजिए, लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। लेडिक सेल से हमारे पास टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, मेल में होता है। सही। अच्छा, 104 आप देख लीजिए, विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जिसको हम मिला के हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। सही, तो हमारे पास है कौन सा? पेंक्रियास, सी ऑप्शन। 105 देख अल्फा सेल सिक्रीट कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। किधर है ये? डी ऑप्शन। विच ऑफ दीस हार्मोन्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कौन करता है? तो ऊपर ये एमसीक्यू स्टेटमेंट के लिहाज से डिफरेंट था, लेकिन वो इंसुलिन करता है। सही है। अच्छा, ये हम बता दिए। 107 आप देख लें, 106 विच ऑफ, ये तो हो गया। विच ऑफ दीज इज नॉट स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन हमारे पास यहाँ पे कौन सा नहीं है? अच्छा, तो विच ऑफ दीज, अच्छा, अल्फा से ये भी होगा, इज नॉट ए स्टीरॉयड हार्मोन। 107 MCQs की बात हो रही थी। 107 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। सही, वेजोप्रेसिन या ADH। ADH हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है। सही है, पेप्टाइड हार्मोन है, इस वजह से ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ट्राइड या थायराइड, ये हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन है। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 108 आप देख लें, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। सही है। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर को हम जोना, सही है, जोना हमारे पास आउटर लेयर को कहते हैं ग्लोमेरुलोसा। सही है, ये प्रोनाउंसिएशन आप अपनी लिए। इसीलिए ये दूसरा भी, ये एक के आउटर सरफेस को हम जोना पिलिप्सिडा कहते हैं। CMC कुछ भी आप लोगों को बता दिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी है। सही है। व्हाट इज द शेप ऑफ द थाइमस ग्लैंड? 109 में हमारे पास भी ऑप्शन, द थाइमस ग्लैंड हैज़ अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि भी ऑप्शन है। 1010 आप देख लें, नंबर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। सही है, तो मेल्स में दोनों में सेम होते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे पास दो होते हैं, मैंने ऊपर बताया कि दो हमारे पास थायराइड, 4 हमारे पास पैराथायराइड, दोनों में सेम होते हैं। फिर 2 इन बोथ मेल एंड फीमेल, डी ऑप्शन। तो ये थी आज की वीडियो। इसके बाद मेरा प्रोडक्शन चैप्टर होगा। सही है, जो इससे भी डीप होगा। सही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।